नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में जिस लड़ाई को छिपाने की कोशिश की जा रही थी, महायुति के अंदर की लड़ाई को थामने की, छिपाने की कोशिश थी, वो खुल गई है। बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं महाराष्ट्र पर आपके लिए। भरत जी हमारे साथ। भरत जी, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, जल्दी से दर्शकों को बताइए। चंद्रकांत जी, बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है क्योंकि अभी जो समय हुआ है, बहुत एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। बड़ा अपडेट ये निकल कर आया है कि अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, सुनील तटकरे को, ये तीनों एनसीपी के नेता हैं और उन तीनों एनसीपी के नेताओं को एक जहाज से दिल्ली बुला लिया गया है और दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ इनकी बैठक होगी। दूसरा, इसमें आप कहेंगे बड़ा अपडेट क्या है? बड़ा अपडेट ये है कि शिवसेना को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। अरे, तो बड़ी खबर है बिल्कुल। और शिवसेना की तरफ से ये बयान भी आ चुका है, ऑथेंटिक बयान। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये बयान शिवसेना की तरफ से ये बयान आ चुका है और शिवसेना ने ये बात कही है कि उनको किसी भी मीटिंग में बुलाया नहीं गया है। अब ये दो तरह की मीटिंगें हैं चंद्रकांत जी। पहली मीटिंग ये है जो आज होनी थी, मुंबई के भीतर महायुति की मीटिंग होनी थी, और दूसरी मीटिंग महाराष्ट्र में ही होनी थी जो भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता चुनना था। वो दोनों मीटिंगें नहीं हुई। शिवसेना ने कहा कि हमको महायुति की मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। दूसरी ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मीटिंगें रद्द कर दी। उसके तुरंत बाद शिवसेना ने अपनी सारी मीटिंगें रद्द कर दी, जितनी भी शिंदे की मीटिंगें थी वो सारी रद्द कर दी। और दिल्ली जो बुलाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के नेताओं को बुलाया गया है। यहां पर शक की सुई बहुत तेजी से भागती है कि अगर एनसीपी के नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है, मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि शिवसेना का पत्ता साफ हो चुका है? तो क्या अब मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती हैं और शिवसेना का पत्ता साफ कर सकती हैं? अब शिवसेना के हाथ में सरकार महाराष्ट्र की किसी भी तरीके से नहीं आने वाली है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर दर्शकों, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि ये दर्शाता है, अगर आप सिर्फ एनसीपी के नेताओं को बुलाते हैं, वो भी अभी तक हमने ये देखा कि मीटिंग जो हुई वो एनसीपी के नेताओं में अजीत पवार पहुंचे, अजीत पवार या शिंदे या इन लोगों ने बैठकर मीटिंग की। पहले मीटिंग में शिंदे थे, अब क्यों नहीं है? अब नहीं है। अब अजीत पवार के ही गुट से 3 नेताओं को बुलाया गया है। ये शक की सुई को और ज्यादा प्रबल करती है। तीनों नेताओं के नाम क्या हैं? अजीत पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे हैं। इन तीनों लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। और एक और विस्फोटक खुलासा यह हुआ है कि शिंदे जब गांव से लौटे, गांव से लौटने के बाद उनको अपने सरकारी आवास मुंबई में वर्षा बंगला जाना चाहिए था, लेकिन शिंदे वर्षा बंगला नहीं गए, अपने सरकारी आवास पर नहीं गए। और सूत्र ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उनको मनाने की कोशिश कर सकते थे, उनसे मिलने की कोशिश कर सकते थे, और वो इस दरमियान 5 तारीख तक एक कट ऑफ बनाकर रखना चाहते हैं, दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, बातचीत से दूर रहना चाहते हैं। और जिसकी वजह से ये कहा गया कि वो अभी बीमार हैं, इसलिए थाने में हैं, मुंबई नहीं आ पाए। आप ये देखिए, सतारा से उड़े, थाने में उतर गए, लेकिन थाने से मुंबई नहीं आ पाए। मुंबई में इसलिए नहीं आ पाए, क्या उनको कोरोना है? क्या उनको ऐसा कुछ है कि भाई वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई, थाने में रुकना पड़ गया उनको? अब ऐसा भी नहीं है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहला बयान उन्होंने जारी किया, और थाने में ही वो इसलिए हैं, सूत्र ये बताते हैं, ताकि ये वार्तालाप की आप डिप्टी बन जाओ, फलाना बन जाओ, ढिमकाना बन जाओ, जो शर्तें शिंदे ने रखी हैं उन शर्तों में अब वो कोई मोल भाव नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो मुंबई अपने सरकारी आवास में नहीं आ रहे हैं। और जितनी भी मीटिंगें थीं सरकार की, सारी की सारी शिंदे ने भी रद्द कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनकी जो मीटिंग होनी थी वो रद्द हो चुकी है। अच्छा भरत जी, ये बताइए, अब शिंदे मीटिंग में है नहीं, अजीत पवार मीटिंग में है, दिख रहा है कि सरकार एनसीपी बीजेपी की बन रही है। शिंदे के पास अब ऑप्शन क्या दिखते हैं आपको? देखिए, क्या ऑप्शन है? देखिए, मेरी महाराष्ट्र के लोगों से, महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हुई, और उस बातचीत में और कुछ नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई, क्योंकि ये मामला उलझाने वाला है। मामला ऐसा है कि भाई शिंदे जब आपस में आप लोग एक हैं तो ले क्यों नहीं, बन क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है, बहुत बड़ा कारण। और वो कारण ये है कि महाराष्ट्र के भीतर आज आप जब देखिए तो आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें लाने वाली पार्टी कौन है? पार्टी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटें। उसके बाद है कांग्रेस 16 सीटें, और उसके बाद है शरद पवार की सीटें हैं 10। किसी की भी इतनी सीटें नहीं हैं कि वो महाराष्ट्र के भीतर अपना नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष बनवा सके। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, किसी के पास भी इतनी सीटें नहीं हैं। वो महायुति के भीतर सिर्फ एक ही इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सीटें हैं। कौन? और वो है शिंदे। ओहो, शिंदे विपक्ष में बैठ सकते हैं।
ये बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन आ रहा है कि शिंदे विपक्ष में बैठ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में बैठने के लिए या विपक्ष का नेता बनने के लिए पार्टी को नियमतः जो नियम बनाया था वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नियम बना था, ये नियम बना था सबसे पहले संसद में नियम बना था, लोकसभा में, और जीवी मालवंकर उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने ये नियम बनाया था कि 10% कुल सीटों का 10% सीटें जिस भी पार्टी के पास विपक्ष में होंगी वो ही विपक्ष में बैठने लायक पार्टी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठने लायक हो सकता बड़ा पद है है। देश में। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर 288 सीटें हैं। 288 सीटों में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने के लिए कम से कम 29 सीटों की आवश्यकता है। अच्छा। और 29 सीटें किसी के पास भी नहीं है विपक्ष में। चाहे आप शिवसेना उद्धव की ले लीजिए 20 सीटें, उससे नीचे 16 सीटें कांग्रेस की, उससे नीचे एनसीपी शरद पवार की 10 सीटें, किसी के पास भी 29 सीटें नहीं हैं। और अब सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि शिंदे राजनीति में अब खुद की शहादत देने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे जी हैं? हाँ, शिंदे राजनीति में शहीद हो सकते हैं, वो अपने आप को शहीद कहलवा सकते हैं। वो अपने आप, उनकी जो राजनीतिक हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पिछले 6-9 दिन से कर रही है, शिंदे अपनी राजनीतिक हत्या नहीं होने देना चाहते हैं। वो राजनीतिक हत्या होने के बदले वो शहीद होना ज़्यादा पसंद करेंगे। और विपक्ष में अगर वो बैठे तो ये बहुत बड़ा उनका एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि विपक्ष में बैठेंगे, कैबिनेट जो वो मांग रहे हैं, कैबिनेट का दर्जा मिलेगा, लाइमलाइट मिलेगी, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलेगी, विपक्ष में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से टर्म्स इतने बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं हैं। तो एक हिसाब से आप ये देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की आपसी मिली भगत भी बाद में साबित हो सकती है कि हम सत्ता में, तुम विपक्ष में, और महाविकास अघाड़ी का टोटल सुपड़ा साफ, जमीन से ही साफ, सत्ता और विपक्ष दोनों जगह दोनों जगह महायुति के लोग। और ये एक बहुत बहुत बड़ी थ्योरी निकल कर आ रही है कि जिसकी वजह से शिंदे इतना ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं बार्गेनिंग पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये अमूमन देखा नहीं जाता है कि नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से कोई इतना ज़्यादा बार्गेन कर रहा हो। हमने आज तक नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग कहीं भी किसी भी राज्य में, और वो भी वो दल जो गठबंधन में है वो दल इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करता नहीं, लेकिन शिंदे इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है शिंदे के पास प्लान बी तैयार है चंद्रकांत जी। और प्लान बी तैयार क्या है वो मैंने आपको बताया। वो विपक्ष में भी बैठने को राजी हो सकते हैं। हालांकि अभी वो दावा मुख्यमंत्री पद पर ठोक रहे हैं कि हमें जनता चाहती है। वो हर बात में, हर बयान में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने ये किया। अब लास्ट बयान उनकी तरफ से जो आया वो ये आया कि जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं, लेकिन अमित शाह और मोदी जी जो कहेंगे वो स्वीकार करेंगे। तो अमित शाह और मोदी जी अगर नहीं उनको बनने देते हैं तो उनके पास एक तुरुक का इक्का ये है कि वो विपक्ष में बैठें, और विपक्ष में बैठकर भारतीय जनता पार्टी से बड़े होने का भी मौका उनको मिल सकता है। आगे आने वाले चुनावों में जनता को ये संदेश दे सकते हैं कि देखिए आपने हमको जनादेश दिया, 57 सीटें दी, लेकिन इतना नहीं दिया कि मैं मुख्यमंत्री बन पाऊं, आप मराठों का बेटा मुख्यमंत्री बन पाए, मराठों की आवाज़ को उठा पाए। तो इस बार आपको और बड़ा जनादेश देना है। ये अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर बहुत बड़ा दांव शिंदे खेल सकते हैं। देखिए, भरत जी ने बताया दर्शकों की प्लान बी तैयार है एकनाथ शिंदे के पास, और दिल्ली में जो मीटिंग है उसमें अजीत पवार है, शिंदे को बुलाया नहीं गया, यानी महाराष्ट्र में उल्टा खेल होने जा रहा है बिल्कुल। और एक आखिर में अपडेट ले लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है, मैं बता देता हूं चलते चलते। एक बड़ी खबर ये आ गई है कि राव साहब दानवे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उद्धव हमारे साथ रहते तो बीजेपी का बहुमत ज्यादा आता। इट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के भीतर तकरार और तलवार लगभग निकल चुकी हैं, बस युद्ध होने की देरी रह गई है। एक बयान अगर आप कनेक्ट करेंगे, पहला शिवसेना की तरफ से कि हमको मीटिंग में नहीं बुलाया गया महायुति की। दूसरा कनेक्ट करेंगे कि दिल्ली में अजीत पवार को बुलाया गया, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया गया, और सुनील तटकरे जो उनके अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया। 3 लोगों को बुलाया गया। शिवसेना की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया। तो क्या अकेले अकेले मीटिंग खेली जाएगी और ये कहा जाएगा कि 5 तारीख को हम आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, और शिंदे क्या कहते हैं वो बाद में देखेंगे, शिंदे की बातों को बाद में लेंगे। अगर शिंदे हमारे साथ हमारी शर्तों पर आते हैं तो ठीक, वरना
शिंदे विपक्ष तो शिंदे के नमस्ते करेंगे तो शिंदे के पास भी दूसरा विकल्प है और वो विकल्प विपक्ष में बैठने का है। तो यहाँ पर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और ये इस समय राव साहब दानवे का बड़े नेता हैं भाजपा के। हाँ, राव साहब दानवे का ये बयान बहुत कुछ इशारा करता है भरत जी, तो शिंदे का सीधे सीधे अपमान हो रहा जी है। हाँ, कि अगर हम उद्धव के साथ रहते तो ज़्यादा सीटें आती और शिंदे के साथ रहकर हमारी ज़्यादा सीटें नहीं आ पाई। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये दुख है कि इतना सब करने के बाद भी हम 130 132 पर सिमट कर रह गए। सिर्फ 8 सीटें इधर और 8 4 5 सीटें 8 5 13 14 सीटों से भारतीय जनता पार्टी एक मुफ्त सत्ता से फिसल गई। आप ये देखिए, और 9 दिन लग रहे हैं और इसीलिए अपमान करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा बड़ी हलचल है, बड़ा घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में खेल पूरा पलट गया है। बी प्लान के साथ शिंदे भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।